सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से हरजस पदराग गुंड 3। पिया में भूली हो मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो भटकी जिण तिण लार पिया में भूली हो बह जाती जग माय पिया में भूली थी सतगुरु भेव बताई विया प्रभु अंतर आत्म राम सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम वेद बिना बहु भटकिया हो पूजा बाहर धाम वेद बिना बहु भटकिया हो पूजा बाहर धाम पत्थर बहुविधि खोलिया प्रभु लिया मुझ उठाई पत्थर बहुविधि खोलिया प्रभु लिया मुझ उठाई समीरथ सतगुरु बाईरो प्रभु सब जग भू हो जाय सिमरत सतगुरु बाईरो प्रभु सब जग भू हो जाय वेद कतेब पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोय वेद कतेब पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोय दम टूटे ग्रह गांठ का प्रभु मुगत कहाँ ते होय दम टूटे ग्रह गांठ का प्रभु मुगत कहाँ ते होय तीरथ कुंभहु भटकिया हो पावे दुख अपार तीरथ कुंभहु भटकिया हो पावे दुख अपार जहाँ जावे जल फाहण है प्रभु दूजो नहीं विचार जहाँ जावे जल फाहण है प्रभु दूजो नहीं विचार भरत वास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार
व्रत वास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार। बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। उलझे को सुलझाविया हो सिमर सतगुरु सिमरथ आय। उलझे को सुलझाविया हो सतगुरु सिमरथ आय। सुखिया साईं पाविया हो अंतर आत्म माय। सुखिया साईं पाविया हो अंतर आत्म माय। पिया में भूली हो मेरे सतगुरु ली सुलझाए। पिया में भूली हो भटकी झिन तिन लार। पिया में भूली हो बह जाती जग माए। पिया में भूली थी। आत्म सुंदरी कह रही है, महाराज फरमा रहे हैं कि पिया में भूली हो मेरे सद्गुरु ली सुलझाए। मेरे सद्गुरु ऐसे मिले मुझे जो इन्होंने उलझे को सुलझाए थे। हमारे जो उलझान थी, हमारे जो भ्रम थे, हमारे जो संशय थे, हमारी जो अज्ञानता थी, हमारी जो नादानी थी, वो सब अज्ञानता नादानी को मिटाकर हमको सुलझा दिया। इस भवसागर से पार लंघा दिया। पिया में भूली हो मेरे सद्गुरु ली सुलझाए। पिया में भूली और भटके जिन तिन लार। मैं जिन तिन के लार भटक रही थी। कैसे? भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार। तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का ही उपाय कर रही थी। तो पिया में भूली थी, ऐसे मेरे भूल पड़ी हुई थी। तो सद्गुरु ने आकर सत्य ज्ञान देकर मुझे आपसे वापस मिला दिया। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव कोई यार पीव सु मेला करे। कौन करे पीव से मेला? सद्गुरु के सिवाय दूसरा और कोई मेला कर नहीं सकता पीव से। इस आत्म सुंदरी जो अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई है अपने पति स्वरूप परमात्मा से, इसीलिए आत्म सुंदरी अरदास करिए कि पिया में भूली थी मेरे सद्गुरु लिए सुलझाए। पिया में भूली थी। ये कन्फेशन कर रही है। क्या कन्फेशन कर रही है? अपने पति स्वरूप परमात्मा के सामने कर रही है। परमात्मा के सामने ऐसा कन्फेशन कर रही है कि पिया में भूली थी, हे परमात्मा मैं भूली हुई थी। तो मेरे को सद्गुरु ने गेले लगाया, रास्ते लगाया, मोक्ष का मार्ग दिखाया और मैं उस मार्ग पर चलकर आपके पास आ पाई। नहीं तो मैं आ ही नहीं पाती। यदि सद्गुरु नहीं मिलते मुझे मार्ग में और मुझे ऐसा मार्ग नहीं बताते तो मैं आपके पास भला कैसे आ सकती थी। पिया में भूली थी मेरे सद्गुरु लिए सुलझाए। और पिया में भूली थी भटके जिन तिन लार। जब तक सद्गुरु नहीं मिले तब तक मैं जो है जो जैसे बता रहा था वैसे वैसे मैं कर रही थी। मृत्यु लोक होता नरदेही राम नाम नहीं संचा। जब तप व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख वंचा। तो भटके जिन तिन लार, जिसने जैसा कहा वैसा मैं कर रही थी। मेरे को समझ नहीं थी, अज्ञानता में थी, भोड़प में थी। लेकिन जैसे ही सद्गुरु मिले तो उन्होंने आपको प्रत्यक्ष अनुभव करने का, आपसे प्रत्यक्ष मिलन का मार्ग बता दिया। पिया में भूली थी बह जाती जगमाई। पिया में भूली थी। यदि सद्गुरु नहीं मिलते तो मैं बही जा रही थी इस 84 में, बार बार जन्म मरण में आ रही थी। इस भवसागर की नदी के अंदर बहती जा रही, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। ये बहती बहती कहाँ आ गई, देखो ये तो और अभी कितनी बहती बहती आगे जाएगी। तो सद्गुरु मिल गए। उसने वहाँ पकड़कर हमको बाहर निकाल दिया और सुलझा दिया। इस भवसागर की नदी में जो बह रही थी वहाँ से बाहर निकालकर हमको सुलझा दिया। तो कैसे सुलझाया? सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम। क्या भेद बताया? कि वो प्रभु राम जी आत्मा के रूप में आपके भीतर में ही विराजमान है। बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया।
68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। सुरता आपके नाम में धर दो, वो परमात्मा आपको यहीं मिल जाएंगे, बाहर कहीं उसके लिए इतना चलकर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो सदगुरु भेव बताविया, प्रभु अंतर आत्म राम, वो प्रभु आपके अंतर में ही है, आपके भीतर में ही है। वो आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश है, जो आपके भीतर में वो चेतन तत्व मौजूद है, उसका आप अनुभव करो। वो आपका सच्चा स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है। उस सत्स्वरूप की जानकारी आप अपने गट के भीतर करो, उसका आनंद लो। वो आनंद जब तक भीतर का नहीं आएगा, सत्स्वरूप का आनंद जब तक भीतर में नहीं आएगा, तब तक झूठे स्वरूप के पीछे लगे रहोगे, झूठे आकार के पीछे लगे रहोगे। तो आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। वो निराकार ही एक पल लगता है मिटा देने में, सारे दुखों को समाप्त कर देने में। इसीलिए सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसा। एक ये सदगुरु के शब्द को मान ले, कोई स्वीकार कर ले, धारण कर ले और उसके अनुसार साधना कर ले, तो सारी मुश्किलें उसकी आसान हो जाए। और सबसे बड़ी मुश्किल, इस जीवात्मा को जन्मने और मरने का असाध्य रोग लग रहा है। इसकी गोली किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इंजेक्शन, इसकी दवाई किसी के पास नहीं, लेकिन सदगुरु के पास इसकी औषधि दवाई है। राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। ऐसा भेद सदगुरु ने बताया। सदगुरु भेद बताविया, प्रभु अंतर आत्म राम, भेद बिना बहु भटकिया, पूजा बाहर धाम। इस भेद के बिना हम इस धाम में तो नहीं ढूंढे, राम निवास धाम में तो नहीं ढूंढे। ये राम निवास धाम कहाँ है? ये राम जी का निवास आपके तन के भीतर है। इस राम निवास धाम में हमने परमात्मा को नहीं ढूंढा, हम बाहर के धामों में ढूंढते रहे, जहाँ राम जी हमको कभी मिले ही नहीं। ईंटों के, पत्थर के, चूने के, सीमेंट के बने हुए धामों में हम राम जी को ढूंढते रहे, लेकिन वहाँ राम जी नहीं मिले। इस ये तन देवल के बीच, इस मंदिर के बीच में राम जी सदगुरु के भेद से प्राप्त हुए। इसके बिना तो भेद बिना बहु भटकिया, हम बहुत जगह जगह गए, कहाँ कहाँ नहीं गए राम जी को ढूंढने के लिए। राम जी के दर्शन करने के लिए, दर्शन की अभिलाषा में हम सब जगह चले गए, सब जगह जाकर देखा, लेकिन हमें तो राम जी कहीं प्राप्त हुए नहीं। पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए। हमने पत्थरों में बहुत खोजा, चूने, पत्थर, ईंट, सीमेंट, इनके बने हुए मकानों में, इनके बने हुए मंदिरों में, इनके बने हुए आश्रमों में हमने बहुत खोजा राम जी को, लेकिन चरम चक्षुओं से राम जी के दर्शन होते नहीं। चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दिखता है वो सब माया ही होती है। राम जी के दर्शन के लिए तो भीतर के चक्षु चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए। जब तक भीतर के चक्षु नहीं खुलेंगे, तब तक वो राम जी के सत्स्वरूप के दर्शन नहीं होने वाले। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुकरम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो इन चरम चक्षुओं से क्या दिखता है? माया ही दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता है। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं, माया कौन तो। थोड़ा सा भी मूर्त दिख रही है, थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा है, थोड़ा सा भी आकार दिख रहा है, तब तक वो राम जी का सच्चा स्वरूप नहीं है, वो तो माया का स्वरूप है। राम जी की माया है, वो राम जी स्वयं नहीं है। आपको राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो दिव्य नयनों से और ब्रह्म चक्षु से ही हो सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकते। तो ऐसे जब तक हमारे दिव्य नयन नहीं खुले थे, जब तक हमारे ब्रह्म चक्षु नहीं खुले थे, तो पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए। हमने बहुत पत्थरों में खोजा राम जी को, लेकिन राम जी हमको नहीं मिले। लेकिन परमात्मा ने हमारे ऊपर ऐसी विशेष कृपा कर ली कि हमको वहाँ से ऊपर उठा लिया, उठाकर हमें सद्गुरु मिला दिए और मिलाकर ऐसा ज्ञान दे दिया ऊपर का कि राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए, समृत सतगुरु बाहिरो, प्रभु सब जगह बुओ जाए। अब हमने जब ऊपर उठे तब देखा, ऊपर उठे तब देखा कि ये सारा संसार तो बुहा ही जा रहा है।
जब तक हम ऊपर नहीं उठे थे तब तक तो ऐसा ही लग रहा था कि जो संसार वाले कर रहे हैं वो सब सही है, हमको भी वही करना चाहिए, तो हमने भी वही किया। जब हम चढ़िया आसमान में देखा जुग विचार, सब नर बुआ जाते मोह माया की लार। जब आसमान में चढ़े, गगन मंडल का आनंद लिया, तब ऐसा संसार का विचार हमें आया कि देखो ये संसार वाले तो सब मोह माया के साथ बह रहे हैं। जो आनंद सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, वो आनंद तो इन्हें कभी मिला ही नहीं, मिले भी नहीं पाएगा यदि ये सदगुरु के ज्ञान की शरण नहीं लेंगे। ऐसा हमको अनुभव हुआ जब प्रभु ने हमें ऊपर उठाया। ऊपर उठाया मतलब गगन मंडल का आनंद का अनुभव कराया, ऊपर का प्रत्यक्ष दर्शन गढ़ में चढ़कर कराया। तब हमें ऐसा पता चला कि सदगुरु सिमरत सदगुरु बायरो, ऐसे सिमरत सदगुरु मिले बिना, ऐसा ज्ञान मिले बिना सब जग बू हो जाए। पूरा संसार 99.99% जने बहते जा रहे हैं इस भवसागर में। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए। सिमरत सदगुरु बायरो, सब जग बू हो जाए। सब जग, पूरा संसार इसी के अंदर बह रहा है। सबको चरम चक्षुओं के दर्शन चाहिए। महाराज में चरम चक्षुओं से दर्शन करने से राम जी प्राप्त नहीं होते हैं। राम जी तो दिव्य नयन ब्रह्म नयन खुलने से प्राप्त होते हैं, भीतर में प्राप्त होंगे, बाहर में प्राप्त नहीं होने वाले हैं। और कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। वेद कतेब पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोई, हमने इनमें भी ढूंढा राम जी को। कहाँ? चारों वेदों में, चारों वेदों का अध्ययन किया। साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों का अध्ययन किया। और कतेब कुरान का अध्ययन किया, पारसी बाइबल का अध्ययन किया। वेद कतेब पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोई, सभी पढ़ा सुना, लेकिन दम टूटे ग्रह घाट का प्रभु मुक्त कहते हुए। उसमें तो केवल जो है हमारे श्वासें ही गई, उनके टाइम ही खर्च हुआ। अब मुक्ति तो मिली नहीं हमको। इन सब में ढूंढ लिया, कहीं वो जो है 52 अक्षरों के बाहर वाला राम जी नहीं मिला। राम जी तो 52 अक्षरों में है नहीं। वो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं और मुख और जिब्या पे आवे नहीं, तो वेद कते बाइबल में कैसे आएगा? मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदन बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साकी बोले। भक्ति निसरनी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसरनी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। तो देखो हमने सब खोजा, सब तरफ खोजा। हमने सारे अध्ययन किए, 4 वेद अध्ययन किए, 6 शास्त्र अध्ययन किए, 9 व्याकरण अध्ययन किए, 18 पुराण अध्ययन किए, लेकिन हमें लेश मात्र भी राम जी नहीं मिले। इतना अध्ययन करने के बाद प्रत्यक्ष दर्शन लेश मात्र भी नहीं हुए, लेश मात्र भी नहीं हुए राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन। तो वेद कते पारसी पढ़िए सुनिए जोई, वो तो हमने कितना ही पढ़ा, कितना ही सुना। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। वहाँ तक तो माया है। गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जो जहाँ तक दृष्टि गोचर होता है, वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है। वो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। वेद पढ़े वेदार्थी, जेनी भणे वखाण, सात शब्द भक्ता बने, बने जवन कुरान, बने जवन कुरान लक्ष्य लवलेषण दिसे। यूं पिसियारी नारी पीसणो पर को पीसे। ये तो बस केवल पर का पीसना हुआ, पराया काम करना हुआ, पेट भरण का कार्य करना हुआ, धंधा करना हुआ। इसमें तो परमात्मा का तो लेश मात्र भी कहीं कोई प्रवेश नहीं है, प्राप्त नहीं हुए। वेद कते पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोई। चलो पढ़ो, भले सुनो, चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी। राम भजन बिन पार न पोते, केती कहो कहानी। तो वेद कते पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोई। दम टूटे ग्रह घाट का, आपकी घाट में कितना दम देकर भेजा परमात्मा ने, कितनी पूंजी देकर भेजी है। 76 करोड़ 77 लाख, इतनी सारी पूंजी देकर भेजी। इतनी गांठ आपको भर के भेजी है 100 बरस की आयु में, इतनी आयु में। और 21,600 श्वास रोज की।
24 घंटे के अंदर। तो 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। 21,600 श्वासें अपने को 24 घंटे में प्राप्त हुई। और एक बरस के अंदर कितने दिन होते हैं? 360। तो 21,600 को 360 से गुणा करो और उसको 100 से गुणा कर दो तो 77 करोड़ 76 लाख की जोड़ आ जाएगी। तो ये इससे सिद्ध होता है कि 100 बरस की आयु के अंदर 21,600 श्वासें रोज की है और 360 से गुणा करके 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का हिसाब किताब मिल जाता है। इतनी श्वासें, इतनी गांठ अपने को भर के भेजी, इतनी पूंजी उधारी देकर भेजी, और उनका जो है उपयोग अपन राम भजन में नहीं करते। तो राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो दम टूटे गृह घाट का, प्रभु मुकत कहाँ से हुई। ये श्वासें तो ऐसे ही चली जा रही है, ऐसे ही बीती जा रही है, ऐसे ही निकली जा रही है, काल के मुख में जाती जा रही है। तो अब मुकत कैसे होंगे प्रभु, कैसे मुक्ति हो पाएगी सदगुरु के ज्ञान के बिना। और हमने क्या क्या किया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मैं पिया में भूली थी, मैंने सब ये भोड़प में किए काम, ना समझी में किया, ज्ञानता में किए। जब समझ हो गई फिर तो नहीं किया। जब समझ हो गई सच्चे ज्ञान की फिर तो कौन करेगा। जब तक समझ नहीं हुई तब तक सब काम किए मैंने। तीरथ को बहु भटकिया हो पावे दुख अपार, तीरथ को बहु भटकिया हो पावे दुख अपार, जहाँ जावे जल पहाड़ है प्रभु दूजो नहीं विचार। सभी तीर्थों में 68 तीर्थों में हम जाकर देखे तो जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ जल जरूर है और पहाड़ जरूर है। तो हमने जल और पहाड़, जल के अंदर स्नान किया सब जगह, और बाकी सब जो है हमने वहाँ प्रकृति का मनोरम दृश्य का आनंद लिया वहाँ जहाँ भी गए तो। लेकिन मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छे ही जाई रे। नहाने धोने से मोक्ष प्राप्त हो जाता तो मेंढक मिच्छिया तो गंगा जी में ही रहती है, उनका तो मोक्ष पहले होना चाहिए। तो तीरथ को बहु भटकिया हो पावे दुख अपार, वहाँ जाकर हमने बहुत दुख पाया, यानी कष्ट करके गए, पैसा खर्च करके गए, घर से दूर रहे और खाने पीने के भी वहाँ तकलीफ थी, फिर भी हम जाकर आए। तकलीफ में भी जैसे तैसे तकलीफ सहन करके जाके आए तीर्थ में। तीर्थ सु तन छीजिए, और वहाँ आकर वापस देखा तो हमारा वजन ही कम हो गया। तीर्था जाने के बाद 10 किलो वजन कम पड़ गया, पाँव के छाले पड़ गए सब शरीर में। वहाँ आए कितना 15 दिन बाद तो थकान ही दूर नहीं हुई, 15 दिन तक तो थकान रही तीर्था में जाने के बाद। इतना वहाँ चलना पड़ा, इतना वहाँ कष्ट सहन करना पड़ा। तीरथ को बहु भटकिया हो पावे दुख अपार, बहुत दुख हमने सहन किया इस शरीर ने तीर्थों में जाकर। और वहाँ जाकर क्या पाया, जहाँ जावे जल पहाड़ है प्रभु दूजो नहीं विचार। दूसरा विचार तो हमें मिला ही नहीं जल और पहाड़ के अलावा। बस हमने प्रकृति के सुरम्य दृश्यों का आनंद लिया वहाँ जाकर, वहाँ का सुख लिया। और इसके अलावा परमात्मा की प्राप्ति के हमने क्या क्या नहीं किया, जो जो लोगों ने कहा वो सब किया। पिया में भूली थी, मेरे सदगुरु ली सुलझाए पिया में भूली थी, भटके जन तिन लार पिया में भूली थी, बह जाती जगमाई पिया में भूली थी। क्या नहीं किया, व्रत बास उपवासना प्रभु आत्म कसे अपार। हमने इस शरीर को, पांचों प्राणों को बहुत कष्ट दिया, इन प्राणों को भूखे रखा, कितने बास किए, कितने ग्यारस की, कितने हमने जो है कभी सोमवार का बास किया, कभी मंगलवार का व्रत किया, कभी बुधवार का किया, जिसने जैसे जैसे कहा हमने सब किए। व्रत वास उपवासना प्रभु, हमने कितने उपवास किए, कितने वास किए, कभी कभी तो निराला भी किया, यानी जल ही नहीं पिया पूरे दिन, ऐसा भी वास किया। व्रत वास उपवासना प्रभु आत्म कसे अपार, हमने इस आत्मा को, प्राणों को बहुत कष्ट दिया। इस प्रकार से पांचों प्राणों को बहुत सताया हमने, व्रत करके, उपवास करके। और ये कैसे हुआ कि बाण बिना कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। किसके समान है कि भाई बाण तो नहीं है, केवल कबाण को कस रहे हो, तो कबाण को कस के, यानी धनुष की कबाण है, उसको भले कितना ही टाइट कर लो, ये शरीर को टाइट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बाण तो है ही नहीं।
बिना बाण के लक्ष्य को कैसे भेदोगे? लक्ष्य भेदन में तो होगा नहीं, बाण तो नहीं है, मूल चीज तो नहीं है, मूल ज्ञान तो नहीं है। मूल ज्ञान के बिना लक्ष्य भेदन नहीं होगा। शरीर को भले कितना ही आप जो है खेत को कितना ही सुधार लो, लेकिन उसमें जब तक बीज नहीं बोओगे तब तक फसल कहाँ से आएगी? मरदा खेत तो गुणों अच्छो सुधारियो, पर बीज की गम को नहीं। जब तक बीज की गम नहीं होगी तब तक काम कैसे होगा? इसलिए सदगुरु मिले तब बीज की गम हुई। सदगुरु ने ऐसा बीज बताया तब जाके हमारा काम हुआ, इसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। तो व्रत वास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार, हमने जो है जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने इन पांचों प्राणों को भी बहुत कष्ट दिया। और बाण बिन कबाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार, बाण के बिना कबाण को केवल कसने से, शरीर को केवल कसने से क्या तोड़ लोगे, क्या लक्ष्य को भेद लोगे? लक्ष्य को भेदने के लिए बाण तो है नहीं आपके पास, मूल ज्ञान तो है नहीं सदगुरु का। इसीलिए जब सदगुरु मिले तो उलझे को सुलझाविया हो समृत सदगुरु आ। ये सारे हमारे अंदर भ्रम थे, इन सब भ्रमों को मिटाया और मूल ज्ञान हमको दिया, जिससे परमात्मा प्राप्त होते। के सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही। इतमें से एक भी विधि नहीं चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो सदगुरु की शरण ले लो और प्रीत लगा लो ज्ञान से, और ज्ञान के अनुसार साधना करके भजन का रीत गट में बना लो और आनंद ले लो भजन का। इसके सिवाय और दूसरा कोई नहीं है। तो परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से तो परोक्ष दर्शन होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन चाहते हो तो फिर ऐसे ही होंगे। ऐसो समियो सदाई हमारे आठ पोर क्या सांझ सवेरे, उलझे को सुलझाविया ओ सदगुरु सिमरत आए। ऐसे सिमरत सदगुरु हमें मिले तो हम उलझे हुए थे, भोड़प में थे। भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिमार, तुमसा प्रीतम छांड के गई आन की लार। तो सुखिया साई पाविया वो अंतर आत्म, हमने भीतर में ही पाया। महाराज फरमाते जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। पिया में भूली हो मेरे सदगुरु ली सुलझाए, पिया में भूली हो भटकी जिन तिन लार, पिया में भूली हो बह जाती जग माई, पिया में भूली हो। वागे हरजस पदरा गुण 4 में महाराज फरमा रहे पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो ओ दिन दूबर जाए, पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। प्रेम लग्यो हर नाव सुहो में भूली खानर पान, प्रेम लग्यो हर नाव सु ओ में भूली खानर पान। दरस दीजो साईया मुझ अंतर आत्म राम, दरस दीजो साईया मुझ अंतर आत्म राम। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। रटत रटत था कि भई हो जो बिरहन कल राय, रटत रटत था कि भई हो जो बिरहन कल राय। खिन पल जो मुँह बाटड़ी प्रभु अंतर प्रगटो आय, खिन पल जो बाटड़ी प्रभु अंतर प्रगटो आय। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। तुम बिन सब सुख झूठ है प्रभु बिरहन नहीं सुवाय, तुम बिन सब सुख झूठ है प्रभु बिरहन नहीं सुहाय। प्राण तजूंगी साईया के दर्शन दीजो आय, प्राण तजूंगी साईया के दर्शन दीजो आय। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। बाट निशो दिन देखता प्रभु दिन दिन निसरिया जाय, बाट निशो दिन देखता प्रभु दिन दिन निसरिया जाय। बिरहन कुंडर उपजे प्रभु बहु अवगुण मुझ माय,
बिरहन कुंडर उपजे प्रभु बहु गुण मुझ माय। प्रिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो मेरा अवगुण पर हरो प्रभु तेरा बिड़द निभाय। मेरा अवगुण पर हरो प्रभु तेरा बिड़द निभाय। शरणे आया साइया सो तो अजिया कुपड़ खाय। शरणे आया साइया सो तो अजिया कुपड़ खाय। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। आज काल के साइया हों भावे मिल जुग माय। आज काल के साइया हों भावे मिल जुग माय। तन मन सौंप्यो आपको प्रभु सतगुरु शरणे जाय। तन मन सौंप्यो आपको प्रभु सतगुरु शरणे जाय। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। तुम मिलिया बिन बायरो हो धृक जन्म जग माय। तुम मिलिया बिन बायरो हो धृक जन्म जग माय। कंत बिहोणी सेज में प्रभु रोवत रैण बिताय। कंत बिहोणी सेज में प्रभु रोवत रैण बिताय। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। अंतर्गत की पीड़ ने प्रभु किण सो कई सुनाय। अंतर्गत की पीड़ ने प्रभु किण सो कई सुनाय। जन सुख देव जी बीन वे अब प्रगटो अंतर माय। जन सुख देव जी बीन वे अब प्रगटो अंतर माय। पिया में दोरी हो प्रगटो दीन दयाल, पिया में दोरी हो। ओ दिन दूबर जाय, पिया में दोरी हो। ये आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा से पुकार कर रही है, अरदास कर रही है विरह के अंदर कि हे पिया, हे परमात्मा, मैं बहुत दोहरी हो रही हूँ, यानी बहुत मैं मुश्किल में हूँ। मुझे बहुत विरह का कष्ट हो रहा है। ये विरह की अग्नि मुझे भीतर से जला रही है। आपके मिलने की जो लगन अगन मेरे अंदर लगी हुई है, वो अगन मुझे भीतर में बहुत कष्ट दे रही है। मेरे दिन बड़े दूभर निकल रहे हैं, बड़े कष्ट में निकल रहे हैं। इन सब कष्टों का आप निवारण करो, हल करो कि प्रगटो दीन दयाल। जब तक आप नहीं प्रगटोगे मेरे गट के अंदर, जब तक आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दोगे, तब तक जो है मेरी ये विरह शांत होने वाली नहीं है। ऐसे सद्गुरु जब मिले, जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसे ज्ञान प्राप्त कराकर शब्द की चोट सद्गुरु ने गट के भीतर कर दी, हृदय पर कर दी, तब इसमें हृदय के अंदर ऐसी विरहनी आत्मा की विरह जागृत हो गई और वो परमात्मा से मिलने की उसे प्यास अति तीव्र हो गई, उत्कंठा अति तीव्र हो गई, लगन बहुत लग गई और विरह बार बार आती उसे कि हे परमात्मा, आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतया कब मिलोगे। जब तक नहीं मिलोगे तब तक ये विरहनी आत्मा रो रो कर पूरे दिन बिता रही है। और इसमें रोने के अंदर वो प्रेम लग्यो हर नाव सुहो भूले खानर पान। मैं तो खाना पीना भी सब भूल गई। ऐसा विरह का मुझे ऐसी लगन लगी है, ऐसा प्रेम लगा आपसे राम जी कि मुझे खाना खाया नहीं खाया पता नहीं। ऐसा विरह के अंदर मुझे लगता है कि बस केवल आपसे मिलना और मुझे और दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं सुवाती, नहीं ध्यान रहती, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए दरस दीजो साइया मुझे अंतर आत्म राम। ऐसी विरहनी आत्मा की गति हो रही है, ऐसी विरहनी आत्मा गट के भीतर ऐसा अनुभव कर रही है कि हे परमात्मा, आप मुझे दर्शन देना और भीतर ही दर्शन दो ताकि मेरी ये विरह शांत होवे। रटत रटत था कि भई हो जो बिरहन कल राय। किन फल जो हूँ बाटड़ी प्रभु अंतर प्रगटो आय। हर पल मैं आपकी बाट जो रही हूँ। मैं बस
मैं आपके लिए पलकें खोल कर खड़ी हूँ, आपकी बाट जोती रह रही हूँ और आपके नाम को रटत रटत थाकी गई हूँ, रटते रटते मैं थक गई हूँ कि ओ मेरे को ऐसा बिरहन को ऐसा दुख हो रहा है कि प्रभु आप अंतर में कब प्रकटोगे, आप कब आओगे। जिस प्रकार से विरहनी स्त्री को अपने पति के लिए बाट जोते जोते ऐसी उदास हो जाती है कि कब आएंगे मेरे पति स्वरूप पति, इसी प्रकार से ये आत्मा भी रटती रटती उनका नाम पुकारती पुकारती बाट जोती जोती इस शरीर से थक गई है कि हे परमात्मा राम जी, अब मेरे को रटते रटते इतना समय हो गया, कब मेरी पूर्ण स्थिति होगी, कब आप मुझे आकर मिलोगे। और क्या कहती है, कैसे भाव का उद्गार कर रही हृदय से कि तुम बिन सब सुख झूठ है, प्रभु बिरहन नहीं सुहाय। हे परमात्मा, हे राम जी, आप नहीं आकर मिलोगे तो मेरे शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के जितने भी सुख है वो सब झूठे हैं, अब मुझे नहीं सुहाते। अब मुझे तो केवल आपका ही आनंद चाहिए, बाकी संसार के सुखों के प्रति मेरी आसक्ति बिल्कुल भी नहीं रह गई है, मुझे तो केवल बस आपसे ही मिलना है। तुम बिन सब सुख झूठ है, प्रभु बिरहन नहीं सुहाय। अब मुझे कुछ भी नहीं सुहा रहा है, संसार के सुख, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख। और क्या कह रही है, प्राण तजूंगी साइया के दर्शन दीजो आय। अब तो मेरा देहाध्यास भी छूट गया, अब तो मेरी जिजीविषा भी समाप्त हो गई, इस जीव भाव भी समाप्त हो गया। इस शरीर, संसार से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से जो मुझे पहले सुख प्राप्ति की इच्छा थी वो भी खत्म हो गई। अब तो या तो मुझे आप दर्शन दे दो या फिर मैं इस शरीर को छोड़कर आपके पास आ जाऊं, दो में से एक काम करो। या तो इस तन के भीतर आप स्वयं आ जाओ, और आप नहीं आओगे तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगी। बस्तर देऊँ जी बगाए, अब तो जोगण हुई जाय छो, बस्तर देऊँ जी बगाए। ये सारे वस्त्रों को मैं जो है उतार कर आपके पास आ जाऊंगी। ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न तो स्थूल शरीर चाहिए, न सूक्ष्म शरीर चाहिए, न कारण शरीर चाहिए, न महाकारण शरीर चाहिए। इनसे मुझे अब सुख नहीं लेना है, बहुत समय तक ले लिया। अब या तो आप मेरे को इस तन के भीतर आकर दर्शन दो, और नहीं तो फिर मुझे ही उठा लो, आपके पास बुला लो। प्राण तजूंगी साइया के दर्शन दीजो आय। बाट निशो दिन देखता, प्रभु दिन दिन निसरिया जाए। मैं आपकी बाट रात दिन देख रही हूँ, और मेरे तो दिन बीते जा रहे हैं, मेरे तो समय निकला जा रहा, आयु अवधि समाप्त होती जा रही। कभी मिलोगे? अब मुझे तो ऐसा डर उपज रहा है, बिरन को डर उपजे, प्रभु बहु अवगुण मुझ माय। मेरे अंदर इतने अवगुण है कि आप प्रभु आ ही नहीं रहे हो, मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हो, कितने अवगुण भरे हुए। और यदि आप मेरे अवगुणों की तरफ देखने लग जाओगे तो मेरा तो कल्याण कभी, उद्धार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने तो अपार अवगुण है, इसने तो अपार ऐसे कर्म किए हुए हैं। यदि आप मेरे कर्मों की तरफ, मेरे अवगुणों की तरफ चित्त धरोगे तो मेरा तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। इसीलिए बिरहनी आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, मेरा अवगुण पर हरो प्रभु तेरा बिड़द निभाए। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे अवगुणों की तरफ चित्त न धरो, मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दो, इनको छोड़ो मेरे अवगुणों को। यदि आप मेरे अवगुण देखने लग जाओगे तो मेरा कल्याण कभी संभव ही नहीं है। इतने मेरे अंदर अवगुण भरे हैं, अपार अवगुण भरे हैं। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भरिया अपार, बहा गया की लाज है, सुन साईं बरतार। आप वहाँ पकड़ने वाले हो, आपको मेरी लाज है। मेरे अवगुणों को देखते हुए तो मैं इस भवसागर से पार नहीं हो सकती, वो तो मुझे पता है। इसलिए आप मेरे अवगुण की तरफ चित्त नहीं धरो। मेरा अवगुण पर हरो प्रभु तेरा बिड़द निभाए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आपका बिड़द निभाओ। आपका बिड़द क्या है? शरणागत की रक्षा करना, और शरणागत को पोषण देना, शरणागत को पार उतारना, ये आपका बिड़द है। तो हे परमात्मा, आपका बिड़द निभाओ। आप तो बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोहि उतारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय,
बिड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नि हाथ मार। तो मेरा अवगुण पर हो हरो प्रभु, तेरा बिड़द समाए। हे प्रभु, आप तो आपके बिड़द की तरफ देखते हुए आप मुझे इस भवसागर से पार करो। शरणे आया साइया, सो तो अजिया कुपल खाए। आपकी शरण में जो भी आता है उसे तो आनंद ही प्राप्त होता है, ऐसा दृष्टांत मैंने सुना है। क्या दृष्टांत था कि एक अजिया थी। अजिया किसको कहते? बकरी को। बकरी थी और बकरी जंगल में जा रही थी। तो जंगल के अंदर जा रही थी तो उसे एक शेर का पंजा नजर आया। फुटप्रिंट, फुट मार्क, शेर का पंजा। तो फिर उसने जो है पूछा सब जानवरों से कि ये जो है किसका पंजा है। तो बोले कि ये तो जंगल के राजा शेर है, उसका पंजा। तो वो बकरी ने कहा तो फिर मैं तो इसी की शरण लेऊंगी, ये सबसे समर्थ है, समर्थ का शरणा लेऊंगी। तो उसने बकरी ने उस पंजे की शरण ले ली। वो समर्थ था, वो फुटमार्क था, वो किसका? शेर का था। तो शेर को समर्थ राजा है जंगल का, तो उसकी शरण ले ली। तो अब वो बकरी बोली कि अब मुझे कोई नहीं डरा सकता, नहीं कोई मार सकता, क्योंकि मैं ऐसे सबल की शरण में आ गई, ऐसे सबल शेर की शरण में आ गई। तो फिर जो है वो बकरी जो है शेर की गुफा के बाहर गई और शेर अंदर से दहाड़ने लगा। तो बकरी थोड़ी सी भी नहीं घबराई, नहीं परेशान हुई, नहीं चिंतित हुई, भाग कर नहीं गई। तो शेर ने देखा यार ये तो डर ही नहीं रही है, क्या बात है इसमें। तो शेर ने पूछा कि बकरी तू क्यों नहीं डर रही है, क्या बात है। तो बकरी ने कहा कि मैंने सबल का शरणा लिया हुआ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं, मेरे को कोई भय नहीं। तो वो शेर ने पूछा कि कौन सबल है। बोले देखो ये फुटमार्क है, ये पग के चिन्ह है, ये किसका है? ये तो शेर ने बोला है तो मेरा है, ये तो बोला है कि ये पग चिन्ह तो मेरा है। तो बोले मैं आपकी शरण में हूँ, अब आपको रक्षा मेरी करनी है। तो फिर वो शेर ने हाथी को आदेश दिया, जंगल के अंदर हाथी था। तो बकरी ने कहा कि शेर ने कहा कि आपको कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बकरी ने कहा कि मेरे को जो है ऊंचे पेड़ के ऊपर सॉफ्ट एकदम अच्छी अच्छी कोंपड़े लग रही वो खानी है। तो फिर हाथी को आदेश दिया। तो हाथी ने बकरी को अपने ऊपर बिठाकर और वो पीपल की अच्छी अच्छी कोंपड़े जो नहीं आ रही थी उसका आस्वादन कराया, उसका आस्वादन कराया, उसका स्वाद चखाया। तो किसके शरणे का परिणाम हुआ? सबल के शरणे का। और सारा भय भी मिट गया और शेर ने आदेश दिया कि तू जो है बकरी को वहाँ ऐसा आनंद दिला, ऐसी वो उसको कोपड़े खिला। तो महाराज फरमा रहे हैं कि शरणे आया साइया, सो तो अजिया ही कुपल खाई। जब अजिया बकरी भी जो है अच्छी कुपलों का, ऊंची लगी हुई कुपलों का आस्वादन कर सकती है वो शेर की शरण में आकर, तो हम तो सबल परमात्मा की शरण में आए हैं, हम तो सबल परमात्मा की शरण में आए हैं। तो आपको अभी हमारी रक्षा करनी, हम तो छोटे बकरी के समान हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बल नहीं है, जो कुछ भी सामर्थ्य है वो सब आपकी है। तो आप जो है हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, जिस प्रकार से शेर ने बकरी के ऊपर कृपा करके उसको कोपड़े खिलवाई, इसी प्रकार से आप हमें भी आनंद प्राप्त कराओ। शरणे आया साइया, सो तो अजिया कोपड़ खाए। आज काल के साइया हो, भावे मिल जुग माय। क्या कह रही है आत्म सुंदरी वीरानी? या तो आप आज मिलो, या फिर कल मिलो, या फिर जुग के अंदर मिलो, यानी 12 बरस में। अल्टीमेटली मिलना तो है ही है। देर करो तो आपकी बात, काम तो आपने करना ही है, आज करो कल करो या 12 बरस में करना, कोई बात नहीं, लेकिन काम तो आपने करना है। तो इससे अच्छा है कि आज ही कर दो ना, 12 बरस बाद क्यों करोगे? काम तो आपने ही करना है, दूसरा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपकी शरण हूँ। तो दर्शन तो आपने देने ही है।
आज दो कल दो, बोले एक युग में दो, 12 बरस में दो, कोई बात नहीं, देना तो है आपने। इसलिए आप कृपा करके आज ही दे दो, ताकि मेरा ये दुबुरपना, ये मैं दोरी हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, व्यतीत हो रही हूँ, ये विरह तो मेरी मिटे। आज ही दर्शन दे दो। आज काल के साइया हो भावे मिल जुग माय। तेरी इच्छा हो जैसे कर, क्योंकि मैंने तो तन मन सूप्यो आपको प्रभु सतगुरु शरणे जाय। मैं तो सदगुरु की शरण में जाकर उन्होंने ऐसा ज्ञान बताया और उस ज्ञान के अनुसार तन और मन आपको सौंप दिया राम जी। इसीलिए अब आपको दर्शन तो देने ही है, भले आज दो चाहे कल दो चाहे 12 बरस में दो, तो इससे अच्छा है कि आप आज ही दे दो, ताकि मेरा जो है ये दुख दूबरपना, ये बिरह जो आ रही है वो समाप्त हो गई। तुम मिलिया बिन बाई रहो धरक जन्म जग माय। हे परमात्मा, हे राम जी, आपके मिले बिना ये जो मेरा जन्म है मिनक जमारा धारणा धिक्कार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। और हमको तो ऐसा मनक जमारा बार बार मिलने वाला नहीं है। हमें तो इसी जन्म में ही आपका पद को प्राप्त करना है। फिर वापस हमें इतना समय नहीं है, इतना हमें थावस नहीं है, इतनी हमें थरता नहीं है कि हम वापस 84 में जाएं और फिर वापस आएं और वापस इतना कष्ट सहन करें। इतना हमें कष्ट सहन करने का थावस नहीं है। इसलिए परमात्मा, आप तो अभी आज ही और हमें ऐसा दर्शन दे दो ताकि हमारा काम सब सर जाए। तुम मिलिया बिन बाई हो धरक जन्म जग माय। इस संसार में जीना ही धिक्कार है आपके बिना। कैसे? कंत बिहोनी सेज में प्रभु रोवत रेण बिताए। सुंदरी जिसकी शादी हो गई हो, सगाई हो गई हो, और वो उसका पति सेज के लिए नहीं आवे रात को, तो वो रोती रोती पूरी रात बिताती है। इसी प्रकार से मैं जो है आपके साथ, सदगुरु ने सगाई तो करा दी, लेकिन आप मेरे को सेज का सुख देने के लिए नहीं आओगे, तो मैं पूरी जिंदगी रोती रोती बिताऊंगी। सेज कंत बिहोनी सेज में प्रभु रोवत रेण बिताए। इस प्रकार से मैं रोते रोते पूरी रात्रि बिताऊंगी। बिताती है वैसे ही मैं बिता रही हूँ। तो देखो मेरा कितनी पीड़ है, मेरे अंदर कितना विरह है, कितना दुख है। अंतर्गत की पीड़ ने प्रभु किण सू कहिए सुनाई। ये ऐसे भीतर की पीड़ है, भीतर की मार है, भीतर की चोट है। मैं किसको कह के सुनाऊं और किसको कह के सुनाऊं तो समझता भी नहीं भाई। या तो मैं जानती हूँ ये पीड़, या सदगुरु जानते, या आप जानते। इन तीन के सिवाय चौथा कोई जानता नहीं ऐसी पीड़ को। अंतर्गत की पीड़ ने प्रभु किण सू कहूँ सुनाए। किससे सुना के कहूँ? जन सुख देव जी बीन वे अब प्रगटो अंतर माय। महाराज ऐसी विनती कर रहे हैं परमात्मा से कि परमात्मा, अब आप मुझे गट के भीतर ही प्रकट होकर दर्शन दे दो, यानी पूर्ण स्थिति मेरी करा दो। इस विरैनी आत्मा के शब्द की चोट तो लगी है, लेकिन इसके दिन शब्द की चोट लगने के बाद इसे कहरा कहरा कर दिन बीत रहे, रातें भी ऐसे ही बीत रही है कि सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जगसू हेत न बांधे। ये तो विरह के अंदर दहाड़े मार मार के रो रही है, आपको पुकार रही है, नाम सुमरण आपका कर रही है। कभी हंसती है, कभी रोती है, और कभी बेखरी वाणी में राम राम करने लग जाती है विरह के अंदर। तो हे परमात्मा, आप ऐसी कृपा करो, पिया में दोरी हो, प्रगटोनी दीन दयाल पिया में दोरी हो, ओ दिन दूबर जाए पिया में दोरी हो। ऐसी में दोरी हो रही हूँ। अब हरजस पदराग गुंड 5 गा लेते हैं। सब विध सारण काम पिया मुझे दर्शन दीजे हो। सब विध सारण काम पिया मुझे दर्शन दीजे हो। ओ गण गारी रा पीव पिया मुझे दर्शन दीजे हो। ओ गण गारी रा पीव पिया मुझे दर्शन दीजे हो। ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर।
ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे न धीर। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे न धीर। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। सब विद चारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। आओ गुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। आओ गुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। जल बिन नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमलाए। जल बिल नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमलाए। तुम बिन आत्म सुंदरी प्रभु यूं दुख अंतर माय। तुम बिन आत्म सुंदरी प्रभु यूं दुख अंतर माय। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। अवगुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। जल खूटा सर सूखिया हो दादर दुख अपार। जल खूटा सर सूखिया हो दादर दुख अपार। मीन दुखी जल बायरी प्रभु तुम बिन आत्म नार। मीन दुखी जल बायरी प्रभु तुम बिन आत्म नार। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। अवगुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। ओ गुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। पपैयो पिव पिव करे प्रभु चंदर दिष्ट चकोर। पपैयो पिव पिव करे प्रभु चंदर दिष्ट चकोर। जन सुखी आयु आत्मारे लगे ब्रह्म सोडोर। जन सुखी आयु आत्मारे लगे ब्रह्म सोडोर। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजो हो। आओ गुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो हो। अवगुण गारी रा पीव पिया मुझ दर्शन दीजो। सब विधि को सारने वाले काम, सब प्रकार के काम को पूर्ण करने वाले महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से परमात्मा मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करना। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम। सत्स्वरूप निज नाम के वर्तमान सतगुरु